महाराष्ट्र समेत देश के तमाम हिस्सों में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से कहर ढाना शुरू कर दिया है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कई राज्यों में होली समेत सभी पर्वों पर होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में आज से 15 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई शहरों में हर रविवार को लॉकडाउन लगाया जाएगा, जिससे कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके। पूरे महाराष्ट्र में आज से नाइट कर्फ्यू। महाराष्ट्र के कई इलाकों में जारी है लॉकडाउन। मध्य प्रदेश में हर वीकेंड पर लग रहा है लॉकडाउन। झारखंड में त्योहारों को लेकर सार्वजनिक समारोह पर रोक। उत्तराखंड में होली पर भीड़ भाड़ करने पर पाबंदी। होली ईद पर गोवा में भी नई गाइडलाइंस। हिमाचल में 4 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद। बिहार में सार्वजनिक आयोजन पर रोक। जी हां, जिन राज्यों में कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, वहां पर तो राज्य सरकारों ने सख्ती शुरू कर दी है। लेकिन वैसे राज्य जहां कोरोना के मामले कम हैं, वहां भी सरकारें सख्त कदम अभी से उठाने लगी हैं। देश में कोरोना के नए मामले 60,000 को पार कर रहे हैं। ऐसे में देश में चिंता है, दहशत है, लेकिन लापरवाहियां कम नहीं हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 3 लाख पहुंच गई है। कोरोना से मृत्यु दर भी 2.02% पहुंच गई है। महाराष्ट्र के कई हिस्से में लॉकडाउन भी लागू है, जिसकी समय सीमा बढ़ाकर 15 अप्रैल तक कर दी गई है। राज्य सरकार की ओर से निर्देश दिया गया है कि स्थानीय हालात को ध्यान में रखते हुए गैर जरूरी गतिविधियों पर जरूरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वहीं रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप का असर मध्य प्रदेश पर भी है। रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश के 12 शहरों में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा। जिन शहरों में लॉकडाउन रहेगा उनमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, बैतूल, रतलाम, छिंदवाड़ा, खरगोन, ग्वालियर, उज्जैन, विदिशा, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा जिले का सौंसर भी शामिल है। ये लॉकडाउन शनिवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के चलते होली समेत सभी पर्वों पर सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। पार्कों, बाजारों और धार्मिक स्थलों पर भी समारोह बैन है। दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब, छत्तीसगढ़ और हरियाणा समेत ज्यादातर राज्यों की सरकारों ने लोगों से घर में परिवार के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। इस दौरान नियम टूटने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सभी जिला प्रशासन से कहा गया है कि होली के दिन किसी भी जगह भीड़ इकट्ठा न होने दें। शनिवार को कोरोना के नए मामले 62,000 से ज्यादा आए, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों के सचिवों के साथ वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें कहा गया कि अपने अपने राज्यों में टेस्ट की संख्या को बढ़ाया जाए और लोगों से कोविड-19 के नियमों का पालन कराया जाए। दूसरी तरफ एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि 90% कोरोना से जो मौत हो रही है वो 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की हो रही है, जबकि 90% लोग कोरोना के खतरे से वाकिफ हैं, लेकिन उनमें से 44% लोग ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। शुरुआत में कोरोना के मामले जब देश में आने लगे थे तो लोगों में खौफ का माहौल था, लेकिन आज 1 साल से ज्यादा हो गया है। लोगों में कोरोना वायरस को लेकर खौफ तो है, लेकिन डर गायब है, क्योंकि लोगों को लगता है कि वायरस से मौत कम हो रही है। देश में हो रही वैक्सीनेशन पर शुरू में काफी सियासत हुई, जिसकी वजह से लोगों में टीका को लेकर काफी गलतफहमियां पैदा हो गई, जिसकी वजह से टीका तो उपलब्ध था, लेकिन लोग टीका केंद्र पर टीका लेने नहीं पहुंच रहे थे, जिसकी वजह से भी जितना टीकाकरण होना चाहिए था शुरुआती दौर में उतना नहीं हुआ, जिसकी वजह से जनता को तो नुकसान हुआ ही, कोरोना का खतरा भी बढ़ता गया। लेकिन जिस कदर से कोरोना बढ़ रहा है, उस पर लगाम लगाने के लिए मजबूरी में सरकार को पाबंदियां लगानी पड़ रही हैं, क्योंकि लोग बाज नहीं आ रहे हैं। लापरवाही से कोरोना से बचने का उपाय नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से बढ़ रही है सख्ती।
बेकाबू होता कोरोना वायरस। नए नए इलाकों में कर रहा है शिकार। तेजी से देश में पैर पसार रहा है कोरोना। कोरोना के बढ़ते कदम से त्योहारों पर असर। सावधानी से त्योहार मनाने की अपील। कई राज्यों ने भीड़-भाड़ रोकने के लिए कई पाबंदियां लगाई। पीएम ने भी लोगों से की अपील। कोरोना संग सावधानी से खेलो होली। कहीं होली बड़ा स्प्रेडर ना बन जाए, इसलिए सरकार और प्रशासन कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए त्योहार मनाने की अपील कर रहा है। देश के कई हिस्सों में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से कहर ढाना शुरू कर दिया है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कई राज्यों में होली समेत सभी पर्वों पर होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। जी हां, जिन राज्यों में कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, वहां पर तो राज्य सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। लेकिन वैसे राज्य जहां कोरोना के मामले कम है, वहां भी सरकारें अभी से सख्त कदम उठाने लगी हैं। ऐसे में सावधानी के साथ होली मनाएं। जिस रफ्तार से कोरोना वायरस अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है, ऐसा ना हो कि होली मनाना आप पर भारी पड़ जाए, क्योंकि कोरोना वायरस को तो चाहिए होता है भीड़, ताकि वो आसानी से लोगों को अपना शिकार बनाता रहे और अपनी ताकत में इजाफा करता रहे। आगे हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों की है लोगों से त्योहार मनाने की अपील और साथ में क्यों दी है सावधान रहने की हिदायत। बताएंगे सब कुछ, आप बने रहिए तेज के साथ। देश में कोरोना के नए मामले नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे में देश में चिंता है, दहशत है, लेकिन लापरवाहियां कम नहीं है। इसलिए कोरोना पर काबू करने के लिए देश में कई राज्यों में सख्त पाबंदियों का सिलसिला शुरू हो गया। अगर फिर भी कोरोना के कदम थमते नहीं हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ज्यादा सख्ती की जाए। इसलिए लापरवाही नहीं बरतने की अपील हर सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोगों से मन की बात में ये अपील की है। हमारे कोरोना वॉरियर्स के प्रति सम्मान, आदर, थाली बजाना, ताली बजाना, दिया जलाना, आपको अंदाज नहीं है कोरोना वॉरियर्स के दिल को कितना छू गया था वो। और वही तो कारण है जो पूरी साल भर वे बिना थके, बिना रुके डटे रहे। होली के पर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर तरफ उत्साह और उमंग का माहौल है। आने वाले दिनों में ये उमंग और बढ़ेगी। पीएम मोदी ने भी इस बात की तस्दीक की है। कोरोना से लड़ाई का मंत्र भी जरूर याद रखिए, दवाई भी कड़ाई भी। और सिर्फ मुझे बोलना ऐसा नहीं, हमें जीना भी है, बोलना भी है, बताना भी है और लोगों को भी दवाई भी कड़ाई भी इसके लिए प्रतिबद्ध बनाते रहना। लेकिन कहीं ये उमंग भारी ना पड़ जाए, कहीं कोरोना होली के बहाने आक्रमण ना कर दे, इसलिए अपनी उमंग पर काबू रखने की अपील हर तरफ से की जा रही है कि होली तो खेलो लेकिन सावधानी के साथ। आप सभी को पर्व त्योहारों की एक बार फिर शुभकामनाएं हैं। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब उल्लास मनाइए। इसी कामना के साथ फिर से याद कराता हूँ, दवाई भी कड़ाई भी। कहीं होली कोरोना के और तेज फैलाव का जरिया न बन जाए, इसलिए त्योहार मनाएं लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि होली के बाद भी कई त्योहार आने वाले हैं।
नवरात्रि आने वाले हैं, ईस्टर आने वाला है और ईद भी। लेकिन अब भी सावधानी ही कोरोना से बचाव है, इसलिए मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वक्त वक्त पर साबुन से हाथ धोते रहें, क्योंकि देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो हिंदुस्तान में कोरोना के 62,714 नए मामले सामने आए, जबकि 312 लोगों की मौत हो गई है और एक्टिव केसों की संख्या 4,86,310 तक पहुंच गई है। हालांकि देश में वैक्सीनेशन जोरों पर चल रहा है। अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, लेकिन वैक्सीनेशन का प्रभाव दिखने में अभी वक्त लगेगा और ऐसा ना हो कि वैक्सीन के चक्कर में कोरोना खतरनाक रूप पकड़ ले। इसलिए सावधान रहें और कोरोना की चेन तोड़ते रहें। पीएम ने मन की बात में एक बार फिर से कोरोना वॉरियर्स को उनके काम के लिए सराहा। उन्होंने कहा कि देश के ये लोगों की जान बचाने में अभी तक लगे हैं, इसलिए उनका ख्याल तो रखना पड़ेगा। होली भी तो बसंत को उत्सव के तौर पर ही मनाने की एक परंपरा है। जिस समय हम रंगों के साथ होली मना रहे होते हैं, उसी समय बसंत भी हमारे चारों ओर नए रंग बिखेर रहा होता है। इसी समय फूलों का खिलना शुरू होता है और प्रकृति जीवंत हो उठती है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में जल्द ही नया साल भी मनाया जाएगा, चाहे उगादी हो या पुथंडू, गुड़ी पड़वा हो या बिहू, नवरेह हो या पोइला, या फिर बोईशाख हो या बैसाखी। पूरा देश उमंग, उत्साह और नई उम्मीदों के रंग में सराबोर दिखेगा। अगर कोरोना को लेकर लापरवाही होती है तो कोरोना के मामले बढ़ेंगे और मामले बढ़ेंगे तो कोरोना वॉरियर्स पर दबाव बढ़ेगा। इसलिए सभी चाहते हैं कि कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगे। हालांकि राज्य सरकारें भी कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कई पाबंदियों की घोषणा कर चुकी हैं और कई इलाकों में कड़ी पाबंदियां लागू कर दी गई। लेकिन अब भी कुछ लोग हैं कि अपनी लापरवाही की आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना संग सावधानी से खेलो होली।